हाँ चलो, कितने क्वेश्चन हुए थे इसके जरा बताना। 19। अच्छा 10 तक, इसके आगे नहीं ट्राई किए क्या? अरे सर, हाँ सर यही तो नहीं हो पाता। आइडेंटिटी लिखिए फटाफट। इसीलिए तो नहीं आया सर, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं थी ना। अब आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी बता रहे हैं आप। क्या है आइडेंटिटी, लिखो भाई। लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई? 1। सेकेंड लिखो, लिमिट x टेंस टू 0, कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई? 1। थर्ड लिखिए, लिमिट x टेंस टू 0, tan ऑफ एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है? ये तीनों आइडेंटिटी आप हमेशा ध्यान रखना। बस क्या होना चाहिए ध्यान रखना, क्या? अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? x। यहाँ x है तो नीचे भी क्या आना चाहिए? x। अगर एंगल में 2x है तो नीचे भी क्या आना चाहिए? 2x। 2x है तो नीचे भी क्या आना चाहिए? 2x। बस इतना ध्यान रखना, पैटर्न को समझना। क्वेश्चन में जो हमारा दिया है, अगर इसके हिसाब से इसको करना होगा तो क्या होगा? देखो ये दिया है लिमिट x टेंस टू 0, और देखो ये लिखा है 2x अपॉन, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा? उधर मल्टीप्लाई कर दिए, इधर डिवाइड। अब जरा बताना, ये x टेंस टू 0 था, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं 2x टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। 2x टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। अब ये इसी पैटर्न में बन गया, देखो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 इंटू 2 आंसर कितना आ जाएगा अपना? ठीक, इसी पैटर्न में लाना है उनको, करना है इसी तरह से, करो। ठीक है, लिखो करो। आइडेंटिटीज जो भी है लर्न करो आप, कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है, इसी फॉर्मेट में लाना है। अगर कोई कहे कि सर हम याद नहीं करें, तो मान लीजिए मुझे याद नहीं है तो सर, ये भी तो हो सकता है नहीं याद करेंगे, तब बताइए, है ना अंजलि? नहीं याद करेंगे क्योंकि याद नहीं होता, यही ना? अगर आइडेंटिटीज लर्न नहीं होंगी तो कैसे करेंगे? एक्सपेंशन के फॉर्मूले लिख लो आप लोग, लिखो लिखो, एक्सपेंशन के फॉर्मूले सब आप लिख लो, जो जो यूज होने हैं, ताकि उनको यूज करके आप क्वेश्चन करो। पहला देखो, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, क्या होता है एक्सपेंशन? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। सेकेंड, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। थर्ड, ई टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। ऑल्टरनेट पे साइन चेंज होगा इसमें। फिर आता है ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन, ये होता है 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ऑफ ए बाई ई का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लॉग ऑफ ए बेस ई का क्या होगा? क्यूब एंड सो ऑन। ये सब एक्सपेंशन की आइडेंटिटीज लिखो, इसको याद करने पड़ेंगे, वो नहीं करोगे तो ये करो, ये ज्यादा आसान है आपके लिए। ठीक है, अरे इसमें तो बहुत सारों का मिलेगा।
फिर आता है साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा। अगर वो आइडेंटिटी नहीं याद करते हो तो याद करना पड़ेगा साइन एक्स के लिए। देखो क्या है ये, यह एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल। बस एक दो स्टेप तक लिखो, बहुत है, बस 2-3 स्टेप तक। तब हमें ये याद रखना पड़ेगा। 6 देखिए, cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। 7 tan x का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5/15 एंड सो ऑन, यही चलेगा। फिर आ जाओ, साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, और एक e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। cos x इक्वल टू क्या होगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। फिर tan x इक्वल टू क्या होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये सब आइडेंटिटीज है। लॉग का भी लिखिए जरा, लॉग लिखिए, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 एक्स की पावर 4/4 प्लस एंड सो ऑन। लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का लिखो, सब में माइनस आ जाएगा। इतनी आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये सब एक्सपेंशन के फॉर्मूले हैं। अब कोई ये कहता है कि सर हम तो वो आइडेंटिटी नहीं याद करेंगे, या नहीं याद हो रहा है, मेरे छोटे से दिमाग में नहीं जा रहा है, तो शॉर्टकट बताइए। तो ये है, तो आप इससे जा सकते हैं। हाँ, इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर कोई मुझे कहे कि करना जरूरी है, मैं कहूंगा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी तो आपको पढ़ना भी नहीं था, लेकिन आप ये पेरेंट्स से कह दो अपने, उससे कहने से क्या फायदा। हाँ, कहा बच्चा, हर जगह माइनस आ जाए, यही तो समझ रहा है। नहीं बच्चा, प्लस नहीं करो, सब नेगेटिव चल रहा है तुम्हारा, ये तो लिखो इसको। लिखा। अब देखो, ये साइन एक्स का एक्सपेंशन है। अब कोई ये कह दे कि सर मुझे ये आइडेंटिटी याद नहीं है, तो मैं इसको कैसे करूं, ये क्वेश्चन कैसे कीजिएगा। फिर आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। देखो हमें क्वेश्चन ये दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में क्या है, एक्स है। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है बताइए। लिखेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है, एक्स
माइनस एक्स क्यूब बाई वॉट 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 दिस करके लिखा है, नीचे क्या लिखा है एक्स। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर से एक्स कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बनेगा 2 का क्यूब, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। बाकी हर टर्म में एक्स तो आएगा ना, पावर बढ़ के आ रहा है, नीचे क्या है एक्स, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जहां जहां एक्स से 0 रखो तो यहाँ 2 आएगा, बाकी हर जगह क्या आएगा 0 ही तो आएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा। अगर आप उस आइडेंटिटी से नहीं करना चाहते तो ऐसे करो, लेकिन उसके लिए आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, sin x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। आएंगे इससे भी, जिससे भी कर लो वही हो जाएगा। कर रहे बेटा, नीचे कुछ दिक्कत है, नीचे कोई दिक्कत, इतनी कम उम्र हो गया बेटा, ढंग से पढ़ ले, लिख लिख करना सीखो, अभी कल ही तो समझाए, ठीक है भाई। ऐसे करेंगे, अगर वो वाली आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो आप ऐसे करो। ये देखिए नेक्स्ट, अब दिया है देखो tan 2x अपॉन एक्स, करेंगे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसको क्या लिख देंगे 2x अपॉन 2x कर लिए, 2 से नीचे इधर हमने डिवाइड किया है, इधर 2 से क्या करेंगे, इसको भी 2 से कर लेंगे, फिर से देखो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा भाई 2, हमारा आंसर हो गया। अगर आपको सेट करना आता है वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है भाई, जल्दी से कर लो इसको, ठीक है। क्यों आइडेंटिटी लिखेंगे साइड में, ऐसा क्यों, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x अपॉन क्या है भाई x की वैल्यू क्या है 1, इसलिए ऐसा हो जाएगा। बस ये सेम होनी चाहिए, इसका ध्यान रखो, रिजल्ट हमेशा 1 हो, ठीक, ओके। नेक्स्ट चले, लिखिए मालिक, मतलब ये सब भी सेंस बताना पड़ेगा मुझे, क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे कॉसेक दिया है तो साइन में नहीं लिख पाओगे क्या कॉसेक को, तो यहां देखिए tan एंगल में क्या लिखा है, अच्छा एंगल में क्या लिखा है x/2, नीचे भी मुझे x/2 बनाना पड़ेगा, इसका नीचे हमने 1/2 लिखा तो हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 1/2, लेकिन यहां नीचे पहले से ही 3 था, इंटू 3 भी रहेगा। अब ये है x टेंड्स टू 0, तो क्या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंड्स टू 0 नहीं होगा क्या, अरे 1/2 से मल्टीप्लाई करो तब भी तो होगा। अब यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो गई 1, ये क्या है 1 अपॉन, हमारा आंसर, बस इतना ही सेट करना। अगर ये आइडेंटिटी याद रहती है तो आप सब कर ले जाओगे, नहीं तो एक्सपेंशन से करो। हमने कहा जो वैल्यू एंगल में है वही सेम नीचे भी होना चाहिए, तो यहाँ 3x था, इसको हमने x/2 बनाया, मतलब x को 2 से डिवाइड किया, उधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब 1/2 यहाँ लिखा तो 1/2 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पहले से 3 था तो यहाँ 3 लिख दिए, तो 1/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 1/6, और उतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, हो गया इंटू। गेम यही है, थोड़ा सा सीखो स्मार्ट थिंकिंग तभी आएगा, नहीं सीख रहे हो तो अच्छा ही कर रहे हो, क्योंकि 11 तो है, होम एग्जाम है, कौन सी, अरे होम एग्जाम है, जहां पास तो हो ही जाएंगे, प्रमोट कर देंगे। आप लोग जीनियस बच्चे, आप बहुत ही इनपुट आउटपुट रेशियो निकाल के एफर्ट लगाते हो, बताए जान रहे कोई मतलब है नहीं इतना एफर्ट लगाने का। आप कैसे करेंगे भाई, ठीक है चलो आप बताओ आप कैसे कीजिएगा, जे करके दिखाओ। क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 5x है, ठीक है भाई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 5x का स्क्वायर यहां लिख दूं, अरे बेटा अरे, तो 5x स्क्वायर से हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और यहां क्या लिखा है देखो, यहां लिखा है sin 15x, तो भैया मैं क्या करूं 15x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें 15x से क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा, पूरा गेम यही है। बस पूरा पैटर्न हमें क्या बनाना है,
जो साइन या कॉस में जो भी वैल्यू लिखी है, जो एंगल के साथ वैल्यू है वही वेरिएबल भी आना चाहिए। या 15x है तो वहां 15x आना चाहिए, या वहां 5x है तो नीचे भी क्या आना चाहिए 5x। यहाँ स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि साइन के साथ क्या था, स्क्वायर था। तो भैया ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी इसको बना लेंगे भाई, देखो इसको क्या लिखेंगे, साइन 5x अपॉन क्या हो गया, ये 5x का स्क्वायर हो गया। अगर ये x टेंड्स टू 0 है तो क्या 5x टेंड्स टू 0 नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात होगा, बड़े 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तब भी तो होगा। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5x स्क्वायर होगा, यहाँ है 15x, एक x से x क्या हो जाएगा, 5 से 5 भी कैंसिल कर लेंगे, कितने की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिख दूं, चलो ठीक है, यहाँ लिखेंगे लिमिट 15x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, यह है 15x अपॉन क्या है साइन 15x, और इनटू ये क्या बचा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया 25x स्क्वायर, नीचे क्या है भाई 15x। सॉल्व कर लेते हैं भाई, पार्ट्स में लिख लेंगे, क्या हो गया फिर, ये वैल्यू भी क्या होगी, ये 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, यहां x से एक x कैंसिल किए, जैसे ही आपने x के प्लेस पे 0 रखेंगे यहां क्या आ जाएगा 0, 0 से किसी भी रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। इतना ही गेम करना है। अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा। चलिए बस मैं इतना कहूंगा, जिस इंसान की सोच डिसिप्लिन में नहीं है वो कभी डिसिप्लिन में नहीं आ सकता। सारी गेम अपनी सोच से, अपने थॉट प्रोसेस से है। अगर आपकी सोच में डिसिप्लिन है तो आपकी लाइफ में, आपकी रूटीन में, आपकी बॉडी में, आपकी हरकतों में हर जगह डिसिप्लिन दिखेगा। नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लिखा इसको, डन। चलिए नेक्स्ट, इसे कैसे करेंगे बताइए आप। देखिए इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिख दिया हमने साइन ax अपॉन में क्या लिखेंगे ax नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इसको भी भाई लिखो, यहाँ लिखा है नीचे साइन bx, तो bx से ऊपर क्या करना है मल्टीप्लाई, तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा। यही तो कर रहे हैं बार बार भाई, एडजस्ट कर लो, तो इनको मिलाओ क्या होगा। देखो अगर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो मुझे बताओ क्या ax टेंड्स टू 0 नहीं होगा क्या, अरे ax टेंड्स टू भी तो 0 होगा, ए से मल्टीप्लाई कर दिए बुरा आएगा। अब इसको साथ में रखो भाई, ये वाला x इस x से क्या हो जाएगा, अच्छा इसको भी लिख लो, ये हो जाएगा bx टेंड्स टू, यहाँ bx अपॉन क्या है साइन bx, और यहाँ क्या बचा नीचे भी, ऊपर क्या बचा है a, ये क्या है a बाई बी। सॉल्व करो जरा, देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू भी क्या है 1 इंटू 1 इंटू a बाई बी, क्या है फाइनल आंसर, आंसर हो गया हमारे। कैलकुलस में एकदम एक्सपर्टीज हासिल कर लो, कैलकुलस मैथमेटिक्स की बैकबोन है। और बल्क में इक्वेशन आते हैं यहां से बेटा, ये कैलकुलस का पार्ट है, ये कैलकुलस का पार्ट है। हाँ बेटा इसीलिए कह रहा हूं अपनी लिमिट में रहो, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। तुम्हारी लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी जा रही बेटा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। हम बस इतना ही बेटा, बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि तुम्हारे अगर विचारों में डिसिप्लिन नहीं है ना, तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कभी नहीं ला सकते। बाकी तुम जीनियस बच्चे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जेनजी हो आखिरकार, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम वो जनरेशन हो कि तुम ये नहीं कहोगे कि तुम इनके बच्चे हो, तुम वो जनरेशन हो तुम ये कहोगे कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, और यही होना चाहिए। बस खुशी है कि ये कह दे रहे हो कि मेरे पेरेंट्स है, ये नहीं कह रहे हो कि ऊपर से आए हो। नहीं ये भी हटाएं इसको, नहीं ये भी चमत्कार कर दोगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा इसे कैसे कीजिएगा, इसे कैसे कीजिएगा, अब स्क्वायर है तो क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अरे साइन स्क्वायर ax है, अगर स्क्वायर है तो क्या करेंगे ax के स्क्वायर से डिवाइड भी कर देंगे, ax स्क्वायर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी।
यहां भी क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहां नीचे क्या है, साइन स्क्वायर bx है, तो bx के स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और bx स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। कुछ दम है क्या इसमें, नहीं, गेम खत्म। बताओ भाई, अब इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, आप बताओ। अगर x टेंस टू 0 है तो क्या x टेंस टू 0 नहीं होगा, अगर यहाँ x टेंस टू 0 है तो क्या bx टेंस टू 0 नहीं होगा। अरे b से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1। ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बताओ जरा, 1। ये 1 1 हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, केवल बचा क्या, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर। ये हम खत्म। ठीक है, कैलकुलेशन सीखो। और कल अभी यही तो डिस्कस कर रहे थे, अगर कैलकुलेशन आपकी फंस रही है, आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप ठीक नहीं कर रहे हो, आपकी स्टडी राइट डायरेक्शन में नहीं है। अगर एक ही बात को बार बार टीचर को रिपीट करना पड़ रहा है, तो ये आपके कैरेक्टर को बताता है। लिखो लिखो, द कैरेक्टर बेसिकली विच इज एक्चुअली यू आर हैविंग। हटाओ, हटाओ, चलिए नेक्स्ट। साइन स्क्वायर 3x अपॉन क्या है भाई, देखो यहाँ स्क्वायर तो पहले से दिया है, स्क्वायर तो पहले दिया है, लेकिन हमें 3x के साथ स्क्वायर लिखना था, 3x स्क्वायर साथ लिखना था, तो क्या होगा भैया, साइन स्क्वायर 3x, यहाँ 3x का स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना, 3 स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू क्या होगी जरा बताना, ये वैल्यू यहाँ से आता है 1, 1 इंटू 3 का स्क्वायर, फाइनल आंसर क्या आ गया आपका। अरे साइन स्क्वायर है ऊपर ना, एंगल में 3x है, तो नीचे क्या आना चाहिए, 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर तो है, 3 का स्क्वायर होना चाहिए, 3 स्क्वायर नीचे लिखा भैया, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दिया, फाइनल आंसर क्या आ गया अपना 9। क्लियर है ना, अगर समझ जाओगे तो बहुत स्मार्टली कर दे जाओगे, नहीं समझ में आया तो फिर प्रॉब्लम में ही हमेशा रहेंगे आप, फिर कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, यही सीखते रहना। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, tan ax अपॉन tan bx कैसे कीजिएगा, फिर से वही लिमिट x टेंड्स टू 0, tan ax अपॉन में क्या लिखेंगे भाई, ax, अगर ax से डिवाइड किए हैं तो ax से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इनटू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे क्या है tan bx, ऊपर लिखेंगे tan bx की जगह हम bx लिखेंगे, तो यहाँ भी bx हमें लिखना पड़ेगा। अब बताओ क्या होगा, अगर x टेंड्स टू 0 है तो क्या ax टेंड्स टू 0 होगा, x टेंड्स टू 0 है तो bx टेंड्स टू 0, यहां से यहां तक वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये वैल्यू भी यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी भाई 1 1, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ हमारा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, सिंपल। कोई दिक्कत है ये नहीं, सही है। साइन स्क्वायर इसको कैसे करेंगे बताओ भाई, कैसे करोगे बताओ, साइन स्क्वायर एक्स, इसका नीचे एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, सिर्फ एक्स का स्क्वायर नहीं, सिर्फ एक्स था, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, एक एक्स से ऊपर, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बट यहाँ अगर 0 रखेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जब वहां एक्स प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तब 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है नेक्स्ट। अब साइन एक्स का स्क्वायर दिया भैया, या फिर से क्या होना चाहिए, लिमिट साइन एक्स का स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स से ऊपर क्या करेंगे, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन यहां जैसे ही रखेंगे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है भाई, ये देखिए साइन क्यूब, इसे करिए आप लोग देखें, यहाँ थीटा होना चाहिए भाई, अगर थीटा लिखा है, थीटा टेंस टू क्या है 0, लिखा है साइन क्यूब ए थीटा, इसका मतलब क्या है, ए थीटा का यहाँ क्या होना चाहिए क्यूब, ए थीटा का क्यूब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये होगा ना, फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0, नीचे क्या है साइन स्क्वायर बीटा थीटा, तो बीटा थीटा की स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इसके स्क्वायर से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड। सॉल्व करते हैं, अगर थीटा टेंस टू 0 है तो क्या बताओ, ए थीटा टेंस टू भी 0 होगा, थीटा टेंस टू 0 है तो यहाँ बी थीटा टेंस टू 0 होगा,
ये वैल्यू यहां से आता क्या होगी जरा बताना, 1। ये वैल्यू भी यहां से आता क्या होगी जरा बताना, 1। यहाँ थीटा का क्यूब है, वहां क्या है, ये 1 इंटू 1 लिमिट थीटा टेंस टू 0, और क्या होगा, ए थीटा क्यूब है, यहाँ बी थीटा स्क्वायर है, ए क्यूब थीटा क्यूब अपॉन क्या हो गया भैया, बी स्क्वायर थीटा स्क्वायर। इससे कैंसिल होगा, जब थीटा के प्लेस में 0 रखेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सर, सिंपल सी बात है, एक थीटा रह जाएगा, है ना भाई। अगर ये एडजस्टमेंट आ रहा है तो एक दो लाइन में आंसर आ जा रहा है, नहीं आ रहा है तो एक्सपेंशन रखो, पूरा करो, बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, ठीक है भाई, डन। इसको सीखिए सीखिए, ये सब चीजें कैलकुलेशन की पार्ट्स हैं भाई, इसको जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे उतना अच्छा है। फिर क्या है देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करो, इसमें क्या होगा भाई बताओ, या डायरेक्ट एक्सपेंशन भी लिख सकते हो। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, कितना होगा यहाँ 8x, मतलब क्या हो जाएगा 4x, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा कॉस 2x, नीचे क्या आएगा भाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब कॉस क्या हो जाएगा यहाँ 4x, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन x आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, ठीक है भाई, चलो कर लो फिर, 2 से 2 क्या हो जाएगा साइन 4x अपन कॉस 4x क्या होगा, क्या जाएगा tan 4x, और क्या बचा, और आया है cos 2x, और क्या आया भाई 1 अपॉन साइन ए, सबको लिखते हैं, अगर यहाँ 4x है सबको अलग अलग लिखेंगे, tan 4x अपॉन क्या है भाई 4x करूं मैं, यहाँ 4x से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, cos के केस में तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ जाएगा cos ऑफ 2x इंटू क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन क्या हो जाएगा साइन x इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा x। चलो ठीक है भाई, करो इसको सॉल्व, क्या आएगा जरा देखना, अगर x टेंड्स टू 0 है तो क्या 4x टेंड्स टू 0 होगा, होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताना 1, फिर अगर x टेंड्स टू 0 है तो 2x टेंड्स टू भी 0 होगा, इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, है ना भाई। चलो तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, जरा देखना यहाँ एक x ऊपर है, वहां एक x क्या है, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x कहीं बचा नहीं, सिर्फ क्या बच रहा है अपना 4, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना, नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लिखते रहो एक्सपेंशन, वो नहीं पाएंगे जल्दी चीजें, ये सीखना ही पड़ेगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कभी कभी आती है बेटा, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं बेटा, बेटा रील्स के लिए नहीं पढ़ाता ना मैं, दिक्कत तो ये भी है ना, रियल में पढ़ाता हूँ। हाँ 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 अच्छी है, क्यों, तो क्या हुआ, कोई कोई है क्या वहाँ, अरे तो पागल, तुम सही बता ही नहीं, अरे कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो, हाँ और क्या, बहुत कुछ जानता हूँ मैं, बहुत अच्छा, और क्या, और क्या क्या लिए, हाँ कहो तो मिलवा दे, कहो तो मिलवा दे, जैसा कहो, चलो इसको कैसे करेंगे, इसे कैसे किया जाए, लिमिट
cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो भाई। cos c माइनस cos d क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन c प्लस डी बाई टू क्या हो जाएगा, m प्लस एन एक्स बाई टू इंटू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू एन माइनस एम बाई, तुम लोग तो जानती होगी ना, कोचिंग बारे में नहीं जानती, जानते हो तुम लोग की दोस्त जाती है ना, का दो तो ज्यादातर लोग जाते हैं। हाँ मतलब 12th के ज्यादातर बच्चे वहीं जाते हैं। ये यहाँ है ना, क्या नाम है, अच्छा अच्छा अच्छा, गजब यार। नीचे है एक्स स्क्वायर, अब बनाओ इसको एडजस्ट करो, कैसे करोगे बता भाई, यहाँ इसको एडजस्ट करना है तो कैसे होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या होगा, ये टू तो है, टू तो बाहर ही कर लो भैया, क्या होगा, सबको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन m प्लस एन बाई टू, नीचे भी क्या आ जाएगा m प्लस एन बाई टू, एक x को इसके साथ रखते हैं, यहाँ m प्लस एन बाई टू हमें लिखना भी पड़ेगा, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ डिवाइड किया, हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, जरा देखना यहाँ क्या भाई, साइन n माइनस एम अपॉन में 2 इंटू एक्स है, यहाँ भी लिख देंगे n माइनस एम अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो n माइनस एम अपॉन में 2 यहाँ हमें लिखना भी पड़े, देख लो कैसे किए, नीचे एक्स स्क्वायर था, एक एक्स को यहाँ डाले, दूसरे एक्स को वहां, यहाँ क्या था एंगल में m प्लस एन बाई टू, नीचे भी m प्लस एन बाई टू कर दिए, तो यहाँ भी m प्लस एन बाई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहां देखिए यहाँ एंगल था n माइनस एम अपॉन टू, तो नीचे भी लिख दिया n माइनस एन अपॉन टू, तो n माइनस एन अपॉन टू से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। दो एक्स था, एक एक्स को यहाँ लिखिए, दूसरे एक्स को वहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू यहाँ से आती है, देखो अगर ये x टेंड्स टू 0 है, अगर ये x टेंड्स टू 0 है तो क्या ये m प्लस एन बाई टू इंटू एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 1। फिर देखो अगर x टेंड्स टू 0 है, यहाँ लिखा है n माइनस एम बाई टू इंटू एक्स टेंड्स टू 0 भी हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ये क्या हो जाएगी 1। फिर क्या क्या बचा आपके पास, यहाँ क्या बचा m प्लस एन, वहां क्या बचा n माइनस एम अपॉन में 2 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। सो n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4। ये एडजस्टमेंट आना चाहिए, ये एडजस्टमेंट आना चाहिए। आज से 3 महीने पहले पूछते तो मैं नहीं बता पाता, आज अगर तुम मुझसे पूछोगे तो इलाहाबाद के लगभग 90% सबका बता देंगे, 90% का हाल बता देंगे। नहीं एक बात बता रहे हैं तुम्हें, अपॉन 2 आ रहा है, अच्छा सॉरी, ये इंटू 2 लिखा था ना पहले, 2 से 2 क्या करेंगे, देखिए जिद करके दिखाओ। फिर तुमने गाना गाया है दिल्ली, रेडी रहना मौका है, अरे तुम खुद बताई थी, भूल गई क्या, रेडी रहना, माइक चेक कैमरा, कोई बात नहीं उसको लिखा जाएगा फिर से। इससे कैसे करेंगे भाई, बाकी समझ रहे हो कैसे करोगे, क्वेश्चन की फोटो खींचो फटाफट ग्रुप में भेजो, ये सब करके आओगे, लास्ट वाले क्वेश्चन लिखो फटाफट, 7-8 क्वेश्चन है बेटा, स्कैनर से पहले क्वेश्चन भेज दिए हैं, लेकिन आप स्कैनर खोल पाओ तो, ना तो यही स्कैनर यूज कर पा रहे हो ना ही वही, यही चाहते हैं कि दोनों यूज करो, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो सेंड किए हैं ना ग्रुप में, अब मुझसे कोई नहीं कहेगा क्वेश्चन नहीं भेजा गया है, और लो अभी और है, जल्दी करो फटाफट।
कर भाई, चलो लिया, फिर देखो लिया। अरे यार कैसे लेट कर रही हो, लो लो पूरा खत्म करो बस, क्या होता है, बस नहीं करेंगे मैजिक करेंगे। हाँ देखो, ले लिया, गुड, कम ऑन फास्ट। फिर थैंक यू, इसका नहीं है, थैंक यू सो मच, ठीक है।